पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा, ट्रंप ने जंगबंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, कतर, बरतानिया और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जंगबंदी में भरपूर किरदार अदा किया। चीन ने नफ़ा नुकसान देखे बगैर हमारा साथ दिया। ये तारीखी हक़ाइक़ हम कभी नहीं भूलेंगे। आबी वसाइल की तकसीम, तनाज़ा कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। शाहीनों ने चंद ही मिनटों में दुश्मन की तोपों को ऐसे खामोश करवाया कि तारीख याद रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ समेत फौजी क़यादत और अफवाज ने बहादुरी से वतन का दिफा किया। अब अपनी तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वक्फ कर देंगे। आपने दुनिया पर ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। पहलगाम वाक़या को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। हमने बिला ताख़ीर शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत के बेबुनियाद इल्जामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की और हमने वाज़े कर दिया कि जो मुलाकात मेज पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पाकिस्तानी और भारतीय मिलिट्री ऑपरेशंस के कमांडर्स में टेलीफोनिक रब्ता। अरब मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान गुफ्तगू हुई। दोनों माले के दरमियान मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की गई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का कहना है पाक भारत DGMOs 12 मई को मजीद बातचीत करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद जंगबंदी पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाक बहरिया और फजाइया पर हमेशा से यकीन रहा है। हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, नाम नहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीर अशरफ समेत अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। पाक भारत कशीदगी पर खत्म होने पर कौम को पाक फौज को सराहा। खिते के अमन इस्तेहकाम के मफाद में सीज़ फायर को कबूल किया। ये खिते को दरपेश मसाइल के हल की जानिब एक नए आगाज़ की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सदर ट्रंप के कायदाना किरदार और खिते में अमन के लिए इनकी फ़ाल कोशिशों पर शुक्रिया अदा करते हैं। नायब सदर JD Vance और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी अमन के लिए कोशिशों पर शुक्रिया। पाकिस्तान इस मुस्बत पेशरफ्त के लिए अमरीका की कोशिशों को सराहता है। वज़ीर-ए-आज़म से कौमी सियासी क़यादत के भी राबते शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का पुरजोर और ताकतवर जवाब दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुल्क से भी मुलाकात, भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान अल मरसूस पर ब्रीफिंग। सदर ने मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल बारे आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त और तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैये को खूब सराहा। कहा, चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और मौसमों के गर्मोत्सर से बेनियाज स्ट्रैटेजिक शराकतदार है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फ़ौज के सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है।
भारत ये दावा कर सकता है कि उसने पाकिस्तानी न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर हमला किया। भारत की जानिब से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एम्बर्स ऑटरजॉन का तज्जिया कहा, भारत ने अरबों रुपए का असलहा खरीदा, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को यह बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है। पाक एयरफोर्स के फ़ज़ाई के साथ साइबर हमले भी जारी। पाक फ़ज़ाई ने भारतीय फ़ौजी सेटेलाइट सिस्टम जाम कर दिया, 235 ग्रिड स्टेशंस बंद कर दिए। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा, कई शहरों में ब्लैकआउट। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP की वेबसाइट हैक। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे की वेबसाइट भी हैक। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अर्थ मूवर्स, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन की वेबसाइट्स डाउन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आई डिटेक्शन अथॉरिटी का डाटा लीक। इंडियन एयरफोर्स और महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम बंद। तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का डाटा भी उड़ा दिया गया। 2500 से ज़ायद सर्वेलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तानी साइबर हमलों के नतीजे में भारत में नेटवर्क मुकम्मल डाउन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइबर हमला, भारतीय फौज का सैटेलाइट सिस्टम जैम, ग्रिड स्टेशन उड़ा दिए। पाकिस्तान ने साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा कर दिया। हमले में खास तौर पर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मुकम्मल तौर पर हैक करके कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटरों का तमाम डेटा मिटा दिया गया। नतीजतन महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। हैकर्स की जानिब से दर्जनों अहम भारतीय वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साइबर हमले का निशाना BJP की वेबसाइट भी बनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे हसास इदारों का डेटा भी लीक कर दिया गया है। लीक होने वाले डेटा में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर सरकारी इदारे शामिल हैं। भारत भर में नस्ब 2500 से जायद सर्विलेंस कैमरास को भी हैक कर लिया गया है, जिससे मुल्की सिक्योरिटी निजाम को शदीद धचका पहुंचा है। साइबर माहिरीन के मुताबिक यह हमला इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत नजर आता है, जिसका मकसद न सिर्फ हसास मालूमात तक रसाई हासिल करना था, बल्कि भारत के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर मुस्तहकम करना भी हो सकता है। उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। जंग बंदी के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक ने किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खत्ते में देर पा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। जो भी मुलविस हुआ उसे सज़ा दी जानी चाहिए। भारत को यह साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 11 में पुलिस चौकी के करीब दस्ती बम धमाका। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। दस्ती बम मोटरसाइकिल सवार ने फेंका था। पुलिस चौकी बंद थी, इसलिए दस्ती बम सड़क पर गिरकर फटा।